हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनारञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनारञ्जना। यमुनतीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare। Hare Rama 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 Hare Hare। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री सुदर्शन की श्री भागवतम की जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा
श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्ति भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16 अध्याय और कौन सा श्लोक 8वां श्लोक। न कश्चिन्मिलिते तावत् न कश्चिन्न प्रियते तावत् न कश्चिन्म्रियते तावत् न कश्चिन् प्रियते तावत् यावदास्ता इहान्तकः यावदास इहान्तकः यावदास्ता इहान्तकः यावदास इहान्तकः। एतद्धं हि भगवानाहुतः एकतर्थं हि भगवान् आहूत एतदर्थं हि भगवान् एतदर्थं हि भगवान् एतदर्थं हि भगवान् एतदर्थं हि भगवान् आहुतः परमर्षिभिः आहूतः परमर्षिभिः आहुतः परमर्षिभिः आहूतः परमर्षिभिः। अहो नुर्लोके प्रीयते अहो निलोके प्रियेत अहो निर्लोके प्रीयेत अहो निलोके प्रियेत अहो नुर्लोके प्रीयेत अहो निलोके प्रियेत। हरिलीलामृतं वचः हरे लीलामृतं वचः हरिलीलामृतं वचः हरे लीलामृतं वचः हरिलीलामृतं वचः हरे लीलामृतं वचः। न कश्चिन्म्रियते तावत् न कश्चिन् प्रियते तावत् यावदास्तायान्तकः यावदास इहान्तकः। एतदर्थं हि भगवान् एतदर्थं हि भगवान् एतदर्थं हि भगवान् एतदर्थं हि भगवान् आहुतः परमर्षिभिः आहूतः परमर्षिभिः। अहो नुर्लोके प्रीयेत अहो निलोके प्रियेत हरिलीलामृतं वचः। लीलामृतं वचः। बोलिए न कश्चिन् प्रियते तावत् न कश्चिन्प्रीयते तावत् यावदास इहान्तकः। यावदास्तायान्तकः एतदर्थं हि भगवान् एतदर्थे भगवान् आहूत परमर्षिभिः आहुता परमर्षिभिः अहो निलोके प्रियेत अहो नीलके पियेत हरिलीलामृत वचः हरि लीलामृत विचार। शब्दार्थ इस प्रकार है। न न नहीं नहीं कश्चित कश्चित् कोई कोई मृते प्रियते मरेगा मरेगा तावत तावत् तब तक तब तक यावत यावत् जब तक जब तक आस्ते आस्ते उपस्थित है उपस्थित है यह 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 अंतकः अंततः जीवन का अंत का करने वाले जीवन का अंत करने वाले एतद एतत् यह यह अर्थम अर्थम कारण कारण ही ही निश्चय ही निश्चय ही भगवान भगवान श्री भगवान के प्रतिनिधि श्री भगवान का प्रतिनिधि आहुतः 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 आमंत्रित आमंत्रित परम ऋषिभिः परमर्षिभिः बड़े बड़े ऋषियों द्वारा बड़े बड़े शिष्यों द्वारा अहो आहो ओ ओ दुर्लोके लोके मानव समाज में मानव समाज में प्रियेत प्रियेत पीने दो विदो हर लीला हरि लीला श्री भगवान की दिव्य लीलाएं भगवान की दिव्य लीलाएं अमृतम अमृत वचः कथाएं। कथाएं। जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रित
नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि है। उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीवों को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य चाहते हैं कि उसकी मृत्यु न हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है श्री भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने हेतु अपने आप को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवतम में कही गई है। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्कृत जीवन शैली अपनानी चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुरान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम देखेंगे तो ये श्रीमद् भागवतम का महिमा है। श्रीमद् भागवतम का महिमा इतना है कि अगर आप मृत्यु से छुटकारा चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। जैसा है कि श्रीमद् भागवतम का तुलन किसी से भी नहीं कर सकता, इतना आनंद देने वाला है। अगर इस शरीर में हो, ये जो मृत्यु लोक में हो, इस शरीर में डूबा हुआ भी आप ये जो श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के द्वारा भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होती है। सो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना है तो क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। आपको पता है कि जो भक्त प्रेम पाने के लिए अनेक प्रयास करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। ऐसा है कि ऋषियों गण कहते हैं कि लाखों करोड़ों साल तपस्या करने के बाद भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता, उनके चरण कमलों को दर्शन भी हो नहीं पाता। पंतास्त कोटि शतवस्त्र सांप्रगाम्यो वायु यदासो मुनिपुंगवान सोप्यत प्रवसनि अविचित तत्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सो ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि ऐसा बड़ा बड़ा ऋषियों प्रयत्न किया, बहुत ऋषियों बहुत रेयर है पूरा विश्व में, लेकिन उन्होंने करोड़ों साल तपस्या करने के बाद भी भगवान की जो संग है मिल नहीं पा रहे हैं। सो समझ लेना चाहिए भगवान को संग नहीं मिल रहे हैं और भगवान के प्रति प्रेम बुरी बात है। सो हम तपस्या करते हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान मिलते ही नहीं है।
आपको पता है कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है, भगवान के प्रति प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता है, वो एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत। इवन जो मुक्ता लोग मुक्ति प्राप्त कर लिया कुछ लोग, सो मुक्तावस्था में भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम जो चीज है ना, सो किसी को नहीं मिलता। सो अगर वो मोक्ष भी प्राप्त कर लिया लेकिन भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता है। सो इसलिए श्रीमद् भागवतम सुनने के द्वारा अगर इस शरीर में हो, इस क्षीण शरीर में, ये मृत्यु शरीर में हो, फिर भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो पाता है। सो मध्य लोक में देखेंगे, सो सब लोग मरने वाला है, ये शरीर भी जाने वाला है। लेकिन शरीर जाने के बाद आपको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। या ये जो शरीर मर तो मरेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ अमृत चाहिए। स्वर्ग लोक से अमृत चाहिए, उससे बचाएंगे? नहीं हो सकता। अमृत के द्वारा भी ज्यादा समय टिका सकते हैं, लेकिन एक दिन प्रलय होके मरने वाला ही है ना। लेकिन एक बार क्या हुआ, इंद्रलोक में अमरेंद्रपुरी का राजा कौन है? इंद्रदेव। उन्होंने सोचा है कि आज सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सभी लोगों को दे रहे हैं, तो मैं भी जाके उसको खरीद कर लूंगा करके उन्होंने अमृत का एक कलश लेके गए। अमृत का कलश लेके गए थे इनके पास, सुखदेव के पास। तब उनको जाके पूछा, देखो सुखदेव, आप तो ये भागवतम दे रहे हो, लेकिन हमको पता है कि ये भागवतम का महिमा बहुत है, लेकिन ये भागवतम हमको दे दो, इसको महिमा को हमको दे दो, इसके बदले हम आपको अमृत देंगे। आप इस परीक्षित को बचाना चाहते हो तो अमृत पिलाओ, बच जाएगा। तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, आपको पता नहीं है कि ये जो भागवतम कितना बड़ा है, ये अमृत से तुलना कर रहे हो? अब बड़ा मूर्ख हो। आप सोच रहे हो कि ये परीक्षित महाराज 7 दिन में मरने वाला है? नहीं है, उनको शरीर मरने वाला है, लेकिन वो इस जन्म मृत्यु जरा रूपी से वो बाहर है, तृणातीत है। वो भागवतम सुन के वो भगवत धाम पहुंच जाएंगे। भगवान के प्रति प्रेम, अत्यंत सानिध्य सेवा प्राप्त हो जाए। और इसलिए ये जो अमृत से आप तुलन कर रहे हो, ये इतना बड़ा मूर्ख हो, इसलिए आपको ये भागवतम मिलेगा ही नहीं है। आप ऐसा कांच का टुकड़ा लेके आके आप क्या करना चाहते हो? कांच के टुकड़ा से आप हीरा को खरीद करना चाहते हो सकता है क्या? आप दुकान में जाके, जो मारवाड़ी दुकान में, सोनी का दुकान में जाके आप खरीद कर सकते हो हीरा। कांच के टुकड़ा लेके जाके हीरा को खरीद करने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? गुस्सा होकर आपको भगा देगा, मारेगा, पुलिस को बुलाएगा, है ना। तो इसलिए आप इधर से चला जाओ। आप कांच के टुकड़ा को लेके आगे ये जो हीरा को खरीद करने के लिए प्रयास कर रहे हो, ये आपके मूर्खता है। तो इस प्रकार को भगा दिया। तो इसी प्रकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए। भागवतम अमर पुराण, ये भागवतम को कैसे खरीद कर सकता है? आपके श्रद्धा के द्वारा। किसके द्वारा? श्रद्धा, भगवान के प्रति भक्ति, इसके द्वारा भगवान की जो दिव्य भागवतम को खरीद कर सकता है। सो भागवतम को आप जितना भी पैसा दो या जितना भी आप लोगों को भ्रमित करो, लोगों को
लोगों को, फॉलोअर्स को दिखाओ। आप जितना भी सुंदर हो, जितना भी ऐश्वर्य हो, इससे आप करीब नहीं कर सकते हो। ये भागवतम का महत्व है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में हर एक श्लोक जो है उत्तम श्लोक है, इसलिए हम इसमें तल्लीन हो जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में तल्लीन होकर हम आनंद में डूबना चाहिए। ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, इसको हम पाना चाहिए। जैसे इधर यमराज भी उपस्थित है, वो पाने के लिए तैयार है, पा रहे हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुदात् अमृतरसमितं पिबत भागवतमृतसमारे मूढो रसिका भावुकाः। अगर आप भक्त हो तो भावो, पियो, बारंबार पियो। अगर आप भक्त भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, सुनो, इसके द्वारा आप इस भौतिक संसार से कैसे बचना चाहिए वो भी पता चल जाएगा। ये दुख से आप बाहर कैसे आना चाहिए वो भी पता चल जाएगा। अगर आप भक्त नहीं हो, अभक्त भी नहीं हो, आपको भी भक्ति का अवृद्धि बढ़ जाएगा। आपके हृदय में भक्ति लता का बीज उत्पन्न हो जाता है केवल ये श्रीमद् भागवतम सुनने के मात्र से। तो उसी प्रकार हम भागवतम को बार बार सुनना चाहिए। ये 16वां अध्याय का टाइटल क्या है? टाइटल क्या है 16वां अध्याय का? कली को कैसे हम स्वीकार कर रहे हैं, करना चाहिए। हालांकि खली इतना दुर्गुण आदमी है, इसमें सारे दुर्गुणी भरे हुए हैं, पूरा दोष, कलित दोषे निधे राजन। लेकिन एक है कि भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा इससे हम बच सकता है। हालांकि अनेकों दुर्गुण हैं, लेकिन भगवान के नाम के द्वारा हम बच पाएंगे। ये पूरा विश्व इतलोक में बंधन है, इस बंधन से, ये मृत्युलोक से, बंधन से हम बाहर हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करना चाहिए? भगवान की सुंदर नाम लेना चाहिए। बोलिए सभी लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा आज हनुमान जी का आविर्भाव दिवस है, जैसा हनुमान जी राम जी का नाम हमेशा आनंद में लेते थे, राम राम राम। यह शास्त्र कहते हैं कि राम मंत्र जपीसो, राम मंत्र जपीसो हे मनुजा, राम मंत्र जपीसो हे मनुजा, राम मंत्र जपीसो। कृष्ण मंत्र जपीसो। जप करना चाहिए भगवान का नाम। जैसा हनुमान जी भगवान के नाम हमेशा जप करता है, उसी प्रकार हम भी जप करना चाहिए। और सेवा कैसे करना चाहिए? हनुमान जी से हम सीखना चाहिए। भगवान का, राम का सेवा कैसे करते थे? राम के जैसा तीर है उसी प्रकार चल के सारे सेवा पूरी करती थी। एक नहीं, दो नहीं, सब कुछ भगवान की चेतना से। हमारा चेतना भगवान के चेतना होने के कारण हमारा जो बुद्धि, हमारा जो चेतना बड़ा हो जाएगा। हालांकि जितना भी कष्ट हो शून्य हो जाएगा। हाँ, आपका चेतना बड़ा है जैसा हनुमान जी का, तब इस दुनिया में सारे दुख आपके सामने गिनना भी नहीं रहेगा। हाँ, आपके जो अगणित गुणों के द्वारा ये जो दुख है आपको कुछ भी तकलीफ नहीं दे पाएगी। दुख कैसे है? एक उदाहरण से बताता हूं। दुख साल्ट के बराबर है। दुख कैसे है? एक उदाहरण से, साल्ट के बराबर है।
एक चम्मच सॉल्ट जो है सब लोगों को मिलता है। सभी लोगों को जितना मात्रा है उतना मात्रा में ही दुख मिलता है। अभी ये जो एक चम्मच सॉल्ट आपका चेतना कमी है, तो ये जो एक कप है, टी कप, एक छोटा टी कप है, एक आदमी का चेतना है। और एक 2 लीटर का जो जार है दूसरा आदमी का चेतना है। और एक आदमी का बड़ा चेतना है, जैसा है कि एक बड़ा तबेला है, वो तबेला है ना, बड़ा चेतना है उनका। अगर ये जो एक स्पून ऑफ सॉल्ट जो है छोटा बर्तन में डालेंगे, जैसे कि टी कप साइज में उसमें डालेंगे, और 1-2 लीटर वाला जार में डालेंगे, वही सॉल्ट 1 स्पून सॉल्ट, मात्रा तो एक ही है, और बड़ा तबेला में 1 स्पून डालेंगे। पूरा पानी भरा हुआ इस तीनों में। अभी बताइए छोटा वाला में कैसे लगता है? बहुत खारा लगता है। पी पाएंगे कि नहीं? पी नहीं पाएंगे, क्योंकि दुख को सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों सहन नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका जो चेतना छोटा है। ऐसा ही 1-2 लीटर जार में सहन हो पा रहे हैं। ऐसा बड़ा होने के कारण आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन इसके बदल आपको स्वाद भी आएगा। अगर ये जो तबेला को कृष्ण को जुड़ाया तो और भी अमृत से भरा रहते। ये बड़ा चेतना मतलब क्या है? आध्यात्मिक चेतना। कौन सा चेतना है? आध्यात्मिक चेतना के द्वारा आप ये जो दुख से परे हो सकता है। इसलिए हम हनुमान जैसा भगवान के लिए हमेशा सोचेंगे, हनुमान जैसा भगवान रामचंद्र और कृष्ण के लिए, कृष्णचंद्र के लिए हम सेवा करने के लिए प्रयास करेंगे। जैसा हमारा प्रयास रहेगी वैसा ही भगवान की कृपा रहेगी। इसके कृपा के द्वारा हम और आगे बढ़ेंगे। एक बार हनुमान जी भगवान को सेवा करना चाहते हैं। एक बार ये जो भारत देश से श्रीलंका के लिए छलांग मारकर अभी उनके जो बॉडी इतना बड़ा हो गया कि उस बॉडी को अभी वापस छलांग मारने के बाद ऊपर जा रहे हैं तो छोटा कर दिया। लगभग 1.5 किलोमीटर है अभी भी उनका जो साइज है ना। और कितना बड़ा एक योजना बना दिया, अभी छोटा कर दिया 1.5 किलोमीटर। मतलब योग योजना मतलब 15 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक पहुंचा। उनका शरीर 1.5 किलोमीटर जितना है उतना जो छाया समुद्र के ऊपर थी, क्योंकि पैदल चल रहे हैं दोनों। मतलब समुद्र के ऊपर हनुमान जी ऐसा पैदल चल रहे हैं। उनका जो शरीर पूरा दंडवात जैसा है, ऐसा चल रहे हैं। और साथ साथ एक तीर जैसा, राम जी का तीर जैसा बहुत तेज से चल रहे हैं। चल रहे हैं, इतना स्पीड से चल रहे हैं कि इवन अभी बुलेट है ना, बुलेट से भी स्पीड से चल रहे हैं। और एकदम अचानक पता नहीं है उनका जो स्पीड रुक गई, 0 हो गई। तो हनुमान जी ने देखा क्या हुआ, वो जाना चाहते हैं, नहीं जा पाए। आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, नॉर्थ में देखा कोई नहीं, साउथ में देखा कोई नहीं, अब ऊपर देखा कोई नहीं, नीचे देखा। तब उनका जो छाया को कोई पकड़ लिया। कौन पकड़ लिया? सिंह का राक्षस जो है ये ईर्ष्या के समान। उन्होंने क्या किया? ईर्ष्या से भरे हुए हैं, कोई भी आया उनको भी खा लेता हूं। कैसे खाते हैं? केवल वो छाया को पकड़ लेती है और उससे आप
कहीं भी जा नहीं सकता। उनको मुंह जो है बहुत बड़ा कर देती है, उस मुंह में सब लोग फिरना ही चाहिए और उनसे बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। तब उन्होंने उनका मुंह जो है बहुत बढ़ाया, जितना हनुमान जी है उतना 1.5 किलोमीटर है उतना साइज बढ़ाया। तब उनके मुंह में गिराने का प्रयास कर रही है, लेकिन हनुमान जी उनका शरीर और बढ़ाया, 2 योजना करा दिया और ये सिंह का जो मुंह है बढ़ा दिया 2 किलोमीटर, 2 योजना मतलब 3 किलोमीटर। और हनुमान जी का जो शरीर बढ़ाया 3 योजना बढ़ाया और सिमिका का मुंह कितना बढ़ाया 3 योजना। ऐसा बढ़ाते बढ़ाते कंपटीशन चल रहे हैं, 10 योजना हो गया। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं होगा, तो अभी उनके जो बुद्धि इस्तेमाल करके भगवान के लिए सेवा किया है। कैसे? इतना बड़ा शरीर थी, अचानक छोटी की साइज में हो गया, जितना आपकी अंगुली है उतना के बराबर शरीर में आ गए। इतना छोटी सी शरीर में अंदर उनके मुंह में चला गए थे, चलकर ये जो सिमिका के मुंह के अंदर प्रवेश होकर उनके जो हर एक अंग को पार दिया, उनके जो सारे शरीर को चूर चूर कर दिया अंदर और उनके हृदय में जाके हृदय गति को थाम। तब उन्होंने पूरा शरीर को जोड़ दिया। इसी प्रकार जैसा हनुमान जी किया, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो ईर्ष्या को निकाल देना चाहिए। कैसे? भगवान को स्मरण करते हुए इस प्रकार के कार्य करना चाहिए। जैसा हनुमान जी राम जी का नाम लेते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार नाम को लेते लेते हुए सारे शरीर को चून चून कर दिया। उसी प्रकार हमारा शरीर में भरा हुआ जो ईर्ष्या को चून चून कर देना चाहिए। जैसा हनुमान जी उनका सेवा करने समय में भगवान को स्मरण करते हैं और उनका जो साधना और सेवा एक ही है, उसी प्रकार हमारी जो सेवा साधना एक ही होना चाहिए और सेवा करते हुए भगवान को स्मरण करना चाहिए। ये सेवा किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान कृष्ण के लिए, भगवान राम के लिए। जैसा रामचंद्र कृष्णचंद्र प्रसन्न होता है, सभी जगत प्रसन्न होते। हमारा सेवा में वही सोच होना चाहिए कि कैसे उनको प्रसन्न करो, कैसे मैं इसको सेवा पूर्ण करूं। उसी प्रकार पूर्ण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बोलिए सब लोग रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, नटराज श्रीमद् भागवतम की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे जय।